हाय। तो ये फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हाँ एंड सर। यू नीड टू कवर इट इन 4 स्टेप्स। पहला हमें आइडेंटिफाई करना है वर्ब क्या है। तो वर्ब है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। हम्म। तो एन एस क्या होगा? एन एस आपका 52 रहेगा ना टोटल। नहीं, 52C2। दो इंटू कार्ड फिफ्टी ले रहे टू हैं ना हम सी टू लोग। हाँ हाँ एन एस हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि दो कार्ड हमें लेना है। टोटल वाले को भी तो एन एस लिखते थे क्या, एन ई? हाँ, टोटल वाले को एन एस लिखते थे, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको एन ई लिखते हैं। हाँ वही वही मेरे को वही ध्यान में था। तो यहाँ Sir, पे one quick question. NS is the total sample. हाँ, मतलब टोटल सैंपल नहीं, द इंटायर यूनिवर्स ऑफ सैंपल, मतलब जो वर्ब लिया जा रहा है वो Hmm. कितने तरीके से हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे ये था ना कि दो कार्ड खींचे जा सकते हैं, तो दो कार्ड में जैसे 52, कल जो बता रहा था मैं कि जैसे 10 बच्चे हैं और 10 में से दो सेलेक्ट करना है, तो 10C2 होगा। ठीक है, ये सिलेक्शन वाला केस हो गया। इसी तरह से 52 कार्ड्स है, उसमें से दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं, इसमें ऑर्डर मतलब नहीं करता, तो 52C2 हो गया। तो 52C2 विल बी इन डिनोमिनेटर। और इसके बाद पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द हम्म कार्ड बीइंग किंग्स। यानी इवेंट कौन सी है जिसको प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इवेंट वो कि जिसमें दोनों ही किंग हो। कितने किंग हम्म। होते हैं पैक ऑफ कार्ड में? 4. 4। तो फोर उसमें से हाँ, 4 सीट। 4C1. फोर 4. सी टू हाँ बाई 52 C2 हो गया क्या ये? हाँ। ओके। तो अब आप इसको अगर निकालोगे तो ये ऐसे आएगा 4×3/2×1। और इधर हो जाएगा 52×51/2×1। ये कट जाएगा, ये तुम्हारा 13 से कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा। तो 1/13×17 ये वाला आ जाएगा। ओके ओके ओके। कैसे कैसे कर बोलोगे? तुम तो वीडियो में बताया है ना सी क्या होता है। हाँ नहीं वो तो मैं समझ गया, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसको किससे डिवाइड करने का है अरे वो तो अभी। प्रोबेबिलिटी वाले में हमने उस दिन बताया था ना, तुमने नोट्स नहीं हाँ। किया? या नोट्स नहीं भी किया तो फोर्थ लेक्चर में था यही चीज डिफाइन किया हुआ। या फिर अच्छा अच्छा। हाँ, मॉडर्न मैथ का जो फोर्थ लेक्चर है ना उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी ही बताया है। तो वहां ओके ओके। जब भी कोई प्रोबेबिलिटी का सम है तो देयर मस्ट बी अ वर्ब, है ना। उसको हम्म। आइडेंटिफाई करो, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज काइंड करो, फिर इवेंट्स आइडेंटिफाई करो, इवेंट के टोटल नंबर ऑफ वेज काइंड करो और उसको डिवाइड कर दो। तो ये तुम्हारा ओके। 1/221 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? Sir, one quick question. हम्म। If we are saying that suppose we have a card, two cards. तो ऐसे इसका इसका जो प्रेमाइस है दैट इज वेरी सिंपल। ये बोलता है कि कार ओनर जो है हम्म पहले साल मतलब 3 सक्सेसिव ईयर में 3 डिफरेंट प्राइसेस पे वो पेट्रोल खरीदता है। पहले साल 7.50, हम्म। दूसरे साल 8, और तीसरे साल 8.5। हाँ ये रेट है। हाँ। और फिर क्वेश्चन में ये बताता है कि इन एवरी ईयर ही स्पेंड्स 4,000। सेम अमाउंट हाँ। हाँ तो एवरेज कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल बताना है फॉर द 3 ईयर। हाँ तो आई मीन लॉजिक से 8 ही होना चाहिए क्योंकि वही बीच का है। नहीं नहीं नहीं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, लॉजिक से 8 होना चाहिए। वो समझो पहले। हाँ अगर 7.5, 8 और 8.5 होता तब एवरेज वो होता। वही है ना सर, 7.5 8 और अरे 8.5 है ना ये। वो नंबर नहीं है ना, हमें पेट्रोल प्राइस का एवरेज निकालना है। जो ओवरऑल एवरेज होगा वो तो ये होगा ना कि टोटल प्राइस विच इज 12,000 जो हमने पे किया, हम्म। डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, ये एवरेज आएगा हमारा। डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। आप एवरेज प्राइस कैसे निकालोगे? आप 3 साल में जितना पैसा खर्च किए हम्म। डिवाइडेड बाय जितना पेट्रोल आपको मिला। ओके। तो बेसिकली अगर आपने खर्च कितना किया वो तो क्लियर है, 12,000 रुपये टोटल। हाँ हाँ लेकिन पेट्रोल कितना मिला आपको? तो पहले साल आपको मिलेगा पेट्रोल 4,000 हाँ। डिवाइडेड बाई 7.50। तो वही मैं सोचा इतना कैलकुलेशन के बजाय शॉर्टकट ट्राई करते हैं सर, ये तो हाँ, मेरे को बता नहीं रहा हूँ आता। मैं, 1 मिनट बता रहा हूँ कि शॉर्टकट में तुमने क्या सोचा गलत वो बता रहा हूँ।
सेकेंड ईयर में उसको टोटल पेट्रोल मिलेगा 4000/8। वही देख, हाँ हाँ थर्ड ईयर में इसको टोटल पेट्रोल मिलेगा 4000/8.5। हाँ ठीक है। हाँ अब पहले ईयर में जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पेट्रोल मिलेगा। मतलब अगर ये अगर हाँ हमने इसको हाँ, कैलकुलेट डिनोमिनेटर किया कम है तो। तो हमारा ये 500 लीटर मिलता ना यहाँ पे। हाँ पहले ईयर में 500 से ज्यादा और बाद वाले ईयर में 500 से कम मिलेगा, 500 से कम मिलेगा जी। क्योंकि 8.5 का हो गया ना प्राइस। हम्म। अगर ये ज्यादा और कम वाली क्वांटिटी सेम होती हम्म। तब तो एवरेज प्राइस 8 आता। ओके। लेकिन ये सेम हो नहीं सकता। हम्म। आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे 60 को तुम 3 से डिवाइड करो, सिक्स हम्म। 4 से डिवाइड करो, और 60 को 5 से डिवाइड करो। 60 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको 15 मिल रहा है। हाँ हाँ। 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो विल गेट 20। हम्म। और 60 को 5 से डिवाइड करो आपको तो 12। 12। जो यहाँ ज्यादा है वो 5 का डिफरेंस है, और यहाँ कम है वहां पे क्या होगा, 3 का ही है। 3 का ही है। हाँ। ठीक है। तो यानी कि जो कम प्राइस पे जो एक्स्ट्रा पेट्रोल मिल रहा है वो ज्यादा है, जो ज्यादा प्राइस पे जिस पे कम पेट्रोल मिल रहा है। मतलब इस एक्स और वाई में एक्स इज ग्रेटर। द डिफरेंस इज, हाँ, है यस ना, सर। यानी कि हमें थोड़ा एवरेज जो आएगा वो 8 से थोड़ा कम आएगा। ओके। क्योंकि यू 8 आर से गेटिंग मोर थोड़ा। पेट्रोल व्हेन इट वाज द प्राइस वाज 7.50। हम्म है ना। तो अगर ये बराबर बराबर होता, ठीक है, तब तो हम्म। वही 8 एवरेज आ जाता। ओके ओके, गॉट इट सर। ठीक है। तो अब हम्म। मैं ये पूरा कैलकुलेट करके भी आंसर निकाल सकता हूं, बट आई वांट टू डू इट। मैं बस ये समझ गया द प्राइस विल बी लेस देन 8, एवरेज प्राइस। हाँ ठीक है। क्योंकि वी आर गेटिंग मोर पेट्रोल व्हेन प्राइस ऑफ लो। तो यहाँ पे आपको एक मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन ये दिख रहा था जो कि नहीं होगा, और 8 हाँ। से ज्यादा वाले भी नहीं होंगे। दिस वुड सेवन बी योर पॉइंट आंसर। नाइन लग रहा है। ओके। जो कि आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते थे कि जो ये क्वांटिटी आपको मिलती यहाँ पे तीनों को जोड़ के, है ना, हम्म। ये डिवाइड करते, ये डिवाइड करते, ये डिवाइड करते, और तीनों एग्जैक्टली। की जो अमाउंट मिलता वो यहाँ रख के अगर डिवाइड करते तो यू वुड हैव गॉट 7.98। हाँ, तो मैंने वो शुरू किया था सर, फिर मैं ऐसे देखा कि इसका डिफरेंस खाली 50-50 पैसे का ही है, तो हाँ, शायद लेकिन एवरेज वो 8 के इनवर्स में आसपास। है ना, वो इनवर्स में है। इट्स नॉट हाँ, क्वांटिटी, इट्स वो इन्वर्स। प्राइस। एग्जैक्टली। ये उतना ओके। ही का डिफरेंस नहीं देगा हाँ जितना सामने वाला बाद वाला देगा। मतलब 0.5 का डिफरेंस इस साइड और 0.5 का डिफरेंस इस साइड में फर्क है। हम्म। दिखता सेम है लेकिन फर्क है। लेकिन अलग है। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसीलिए इस बार। सर ये देखो, ये यही सब क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग कर लो, बिकॉज दीज क्वेश्चन डजेंट रिक्वायर एनी मैथमेटिक्स। हम्म। है ना। आप अगर थोड़ा सा सोच समझ के करोगे तो यू विल बी डू इट बाय योरसेल्फ। तो ये बोलता है कि ए 5 शॉट लेता है बी के 3 शॉट पे। ठीक है। हम्म। मतलब ए और बी है, ए टेकिंग 5 शॉट्स इन द सेम टाइम, मतलब जितने में बी 3 ले रहा है। हम्म। ठीक है। और ए जो है किल्स ओनली वंस इन 3, बी किल्स वंस इन 2। समझ में ओके। आ रही है? तो मैं देख रहा हूं कि अगर ए 3 का मल्टीपल होना चाहिए और बी 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो हमें इंटीजर नंबर ऑफ किल्स मिलेंगे ना। करेक्ट। ए जो है 3 में एक मारता है, बी जो है 2 में एक मारता है, तो हमें ए का टोटल शॉट्स जो है वो 3 के मल्टीपल में रखना पड़ेगा टू हाँ, फाइंड इंटीजर नंबर ऑफ किल्स। यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको 3 का मल्टीपल और इसको 2 के मल्टीपल बनाने के लिए दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। यानी ए अगर 30 शॉट लेता है तो बी जो है वो 18 शॉट लेगा। ये क्लियर हुआ यहां तक? ये 30 साल में है।
बी 18, ओके। हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ ये चलता जा रहा है, मतलब वो दिस, रेशियो सेम ही रहेगा ना 5:3 हाँ का, से ए रेशियो टू सेम बी ही के रखेंगे ना, रेशियो। हाँ मतलब हाँ। गोज ऑन, क्योंकि तभी क्वेश्चन ये पूछा ना कि व्हेन बी हैज मिस्ड 27 टाइम्स, तो ए ने कितना मारा है, समझ रहे हो ना। तो पहले हम इस जगह पे देख लेते हैं क्या क्या हुआ। यहाँ पे ए ने कितना किल किया है, 10। A kills one only once in 3 shots, right? हाँ, तो 10 kills A has got. हाँ, Yeah. और बी कितना मिस किया है, क्योंकि यहाँ पे बी का मिस और ए का किल ये रिलेट करना है। बी ने कितना मिस Mm-hmm. किया है यहाँ पे, A kills only once in 3 and B kills once in 2 shots. तो 9। B मिस करता है 2 shots दो में से है एक ना, पर बी इसमें। बी दो में से एक मारता है तो एक मिस करता है, तो 18 में से 9 ही मिस करेगा ना वो। ओके। नहीं, B kills once in 2 shots, अच्छा हाँ। 1 divided by 2. हाँ, तो 50% रहेगा उसका रेट 50% ना। मिस करता है, 50% हिट करता है, तो 50% हिट 18 में करता से। है, हाँ हाँ हाँ। तो अब यहाँ पे देखो, ये मुझे रिलेट मिल गया कि बी अगर 9 मिस करता है, बी मिसेस 9, तो ए हिट्स 10। 10। और क्वेश्चन ओके पूछा है कि ओके। बी मिसेस 27 टाइम्स, हाँ, तो बी A 27 मिस करेगा तो ए कितना किल करेगा, 30। 30। ओके ओके। दिस शुड बी आंसर। मुझे काफी दिमाग लगाना था सर। दिमाग लगाना था लेकिन मैथ नहीं लगाना था। ए, ठीक है, है ना। चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट इज, हाँ, 58 इज ऑल्सो लिटिल इंटरेस्टिंग। अब 57 हो गया था। 57 मैंने ऑप्शन से निकाल लिया, पहले ही लगाया तो लग गया। ओके ओके, चलो। बाकी, हाँ। ऑप्शन से अगर कुछ कर पा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। 58 वाला सर, एक बार जरा देखिएगा। मैं, सर 58। या, हम्म, सब लोग पढ़ो, आगे बढ़ना है, कोई पीछे वाले सीट पे मत जाओ अभी। सुप्रिया, हाँ सर। लेट्स मूव एड विद, अभी सेकंड पे है, फिर थर्ड एंड फोर्थ, है ना। ठीक है। Q is as much younger than R as he is older than T। तो हम लोग ऐसे मैप कर लेते हैं, Q जो है T से ओल्डर है और R से यंगर है। ऐसे लिखना चाहिए था ना मैं, एक ही पेज पे। तो R Q T, ये गैप सेम है। और बोलता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ R एंड T इज 50। इन दोनों का 50 है। तो तुम नहीं कुछ बना पा रहे हो क्या? नहीं, मैंने बनाया बट मुझे ऑप्शन में से वो लास्ट वाला मिल रहा था बिकॉज। नहीं, तुम ऐसे समझो ना कि जैसे अगर सेम गैप है तो व्हाट डज इट मीन। नहीं, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना सर। तो सुनो तो सही, सेम गैप है तो क्या मतलब हुआ, सेम गैप है तो क्या Same मतलब हुआ। ratio. इन एपी, रेशियो नहीं, अच्छा. हाँ, दे अर्थमेटिक। विल बी इन एपी, यस, Minus. हाँ हाँ। दे विल बी इन एपी, या हाँ डिफरेंस सेम है ना, हाँ। हाँ, डिफरेंस सेम है, सेम हाँ। गैप है तो द हम्म। ओनली थिंग दैट वी कैन से इज कि क्यू मस्ट बी द एवरेज ऑफ आर एंड टी। एपी में यही तो होता है ना, Q is the average of R and T, that's right। एपी में तो यही होता है ना हाँ हाँ हाँ। कि ए बी सी एपी में है तो 2B = A+C होता है। हम्म तो क्यू आई कैन कैलकुलेट एज 25, क्योंकि इन हम्म। लोगों ने R+T दिया हुआ है 50 ईयर्स, हाँ हाँ। हम्म है ना। हम्म। हम्म। तो लिखता है कि What? व्हाट इज द डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यू एज। अब ये जो डिफरेंस निकालना है वो तुम नहीं निकाल सकते, हम्म। हाँ, got it। वही, क्योंकि वो काफी सारे सेट्स बनते बहुत हैं सारे सर। कॉम्बिनेशन। द ओनली थिंग दैट वी कैन डिराइव इज वैल्यू ऑफ क्यू, वो पक्का We, है, हाँ, we can derive the ये value नहीं of चेंज Q। होगा। Yes, हाँ। और ये कोई भी हो सकता है जिसका +50 हो और सेम डिस्टेंस पे हो। Exactly। तो जैसे मान लो कि यहाँ 5 और यहाँ 45, है ना, हम्म। यहाँ 4 और यहाँ 46, कुछ भी कर सकते हो।
कुछ भी, हाँ। तो इसलिए ये डेटा इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट, हाँ, तो मेरे को भी अच्छा, वही ये मिला भी था। ध्यान रखना कि तीन तरह की चीजें होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग टेलिंग यू दिस बिकॉज अभी जरूरत है, बट आदमी का कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए। तीन तरह से लिखा होता है। कभी लिखा होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक होता है हम्म, डेटा इनएडिक्वेट, और एक होता है डेटा इनसफिशिएंट, और एक ये भी होता है डेटा इनकंसिस्टेंट। इन इन इनएडिक्वेट का ही मतलब हो गया इनसफिशिएंट बेसिकली। और एक हम्म, होता है डेटा इनकंसिस्टेंट। डेटा इनकंसिस्टेंट तब होता है जब डेटा गलत है, मतलब द डेटा विच हैज बीन गिवन, जैसे इसी में कहीं लिख देता है कि क्यू जो है वो 26 साल का है, तो इनकंसिस्टेंसी आ जाती ना, हाँ। क्योंकि क्यू तो हमेशा 25 होगा विद द डेटा, हम्म। है ना। तो इनसफिशिएंट या इनएडिक्वेट और इनकंसिस्टेंट का मतलब बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि कभी कभी ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ओके। चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट, तो 60 भी थोड़ा सा ये था गड़बड़। हाँ, 60? हाँ, 60 वाला ना, जरा देखिए एक बार। मेरे को कोई ऑप्शन मिला नहीं इसमें से। क्यों, ये तो तुम्हें वो कर देना चाहिए था, यूनिट लेके तुम्हें करना तो आता है। तो नहीं वो, 59 को एक बार देखिएगा कि कौन इस सा? 59 को, तो उसमें 6 महीने का बीच में डिफरेंस आ रहा है। हमारा सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना आफ्टर 6 मंथ 99 इतना आफ्टर 3 ईयर। तो ये तो हमने किया था ना कि ए वाला टाइम इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो 50 × 36 होगा, और बी वाला जो है वो 80 × 30 ही होगा, इसी रेशियो में बटेगा। ये 36 है। यही तो हम्म। था ना, टाइम इक्विवेलेंट ऑफ मनी कर रहे थे हाँ तो। हाँ हाँ, नंदा, राइट। लेकिन सर उसमें वो 6 महीने बाद कर रहा है ना ज्वाइन। तो इसीलिए तो 30 कर दिया ना मल्टीप्लाई। 30 किया आपने, ओके। हाँ, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं ना। ठीक है। हाँ, तो इस रेशियो में फिर बढ़ जाएगा उनका जो भी प्रॉफिट है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे है हमारा कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी हम्म, डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी एवरी थर्ड डे। तो इसमें हम्म। बेस्ट है कि आप यूनिट ले लो। ठीक हाँ है, सर, मैंने यूनिट लेके किया, बट मेरे को ना कोई भी ऑप्शन जो दिए हुए यूनिट उसमें से कितना कोई लिए मिला तुम नहीं। पहले ये तो बताओ, यूनिट कितना लिए हो? तो यूनिट मैंने 20, 30, 60 का 60 ले लिया, 60 60 यूनिट ले ऑफ लिया, वर्क। तो ए का हाँ, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3 यूनिट्स पर डे, है ना। आज तो तीन तीन से करता जा रहा है, और थर्ड डे बी और सी दोनों आ जाएंगे। हाँ, हाँ। उन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? तो उन दोनों का, इसका 2 यूनिट्स रहेगा, उसका 1 यूनिट रहेगा, हाँ, है ना। तो 3, 3, और हाँ, तीसरे दिन ठीक। 6 यूनिट हो जाएगा। तो तीनों तीनों दिन मिला के कितना यूनिट ओ, बना? ओके, ओके, वो एक गलती कर दी मैंने एडिशन में ना। बना। ओके, 12 और बारह ले बारह के लिए। 5 सेट चाहिए तुम्हें हाँ, 60 हाँ, वर्क के। ठीक है सर, 12, 5 है, 15 हाँ, है। एक सेट ओके। इसका 3 डेज। मैंने वो 10 कर दिया था, इसीलिए नहीं मिला मुझे, हाँ। भाई वो थोड़ा सा। थोड़ा सा जल्दबाजी में ना, मैंने 6 + 4 10 करके 3 का अच्छा 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 अच्छा। ब्लॉक बना दिया था, 15 रहेगा। ठीक है, तो ये 15 हो गया। 15, हाँ। फिर सर मैं यहीं तक पहुंच पाया था बाकी। अच्छा, सर इस प्रॉब्लम को एक बार रिपीट करोगे क्या? यहाँ पे कंसेप्चुअली। इसमें इसमें ये था कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। राइट। In how many days can A do work if he is assisted by B and C every third day? तो यहाँ पे हमने यूनिट वाला अप्रोच लिया, दैट वुड बी वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैंने टोटल वर्क को, वन वर्क को 60 यूनिट ले लिया। ठीक है, एलसीएम अब लेके। क्लियर हो? राइट। बोलो। हाँ सर। अच्छा, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इसको रिकॉर्ड में डालने की